ददाति स्वपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितंस्य नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लाइट थोड़ा कम लग रहा है क्या? कि बाहर का उजाला इसीलिए ऐसे क्लैश हो रहा है। हाँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। निर्जल में ज्यादा बोलेंगे ना प्यास ज्यादा लगेगी। सुनो, हमारी तो आदत है। आपको आदत नहीं है ना? वो आपको रिमाइंडर करा दे क्या आप? पर वो तो हमेशा रखती है, आप पहली बार रख रहे हैं। अच्छा। आज रात को पूरा रात हमारा मंदिर में कीर्तन होगा। तो एकादशी जो है वो भक्ति जननी है। भक्ति जननी माधव तिथि। जो भी भगवान के जैसे जन्मोत्सव होता है, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी अभी गया। अभी अगले संडे को नहीं, आने वाले संडे को 4 तारीख को स्नान यात्रा है। जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है। तो लोखंडवाला में जो हमारा भक्तिवेदांत स्वामी मिशन स्कूल है, बड़ा प्रोग्राम है। आप आइए, 11 बजे अभिषेक होगा, जगन्नाथ जी का धूमधाम से प्रोग्राम होगा। वहां पे आइए। तो ये सब फेस्टिवल्स और एकादशी, ये सब ऐसी तिथियां हैं जिसमें हमारी भक्ति बढ़ती है। तो उत्साह में रहना चाहिए। बड़े वेलकमिंग मोड में रहना चाहिए। आपके घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है और आप दरवाजा खोले, कौन है, बड़ा उतरा हुआ चेहरा है, तो फिर क्या उसको वो वहीं से लौट जाएगा। बोला ये तुम्हारा गिफ्ट पकड़ो, मैं होटल में खाना खा लूँ। है ना? तो भगवान भक्ति दे रहे हैं इन स्पेशल दिनों में, तो हमें बड़ा वेलकमिंग होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। हाँ। तब जो होगा, भगवान को भी इच्छा होगा और ज्यादा से ज्यादा हमको भक्ति मिलेगी। और ऐसे दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा कीर्तन, हाँ, और चैंटिंग, नाम जप करना, लेक्चर सुनना, जितना भक्ति जितना सेवा हो उतना अच्छा है। तो आज हमने इसीलिए सोचा, जो बुधवार भी है, यहाँ पे करना था, हम बोले चलो कुछ स्पेशल करते हैं। हाँ। तो फेस्टिवल है, ये उत्सव। फेस्टिवल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? उत्सव। उत्सव का मतलब क्या होता है? उत्सव। सव मतलब दुख। हमारे जीवन में जो दुख होता है तो सव बोलते हैं। उत, जो उठ गया, जो दुख से उठा देने वाला है, उसको उत्सव बोलते हैं। हाँ? तो उत्सव में नाचते गाते भक्त लोग भगवान को केंद्र में रख के पूरा जीवन अपना दे देते हैं। तो हमने सोचा कम से कम हम कुछ घंटे, वैसे तो सवेरे से आप एकादशी का पालन कर रहे हैं, कुछ घंटे यहाँ बढ़िया कीर्तन करेंगे, थोड़ा कथा सुनेंगे, और भगवान का अभिषेक देखेंगे, अभिषेक करेंगे। हाँ, पुष्प अभिषेक करेंगे। तो इससे हमारा क्या होता है? भक्ति में वृद्धि होती है, आनंद भी हमें प्राप्त होता है। तो संसार में हम देख रहे हैं कि
अलग अलग लोग अलग अलग तरह से एक ही वस्तु को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, और वो है सुख, वो है आनंद। लेट हिम डू प्रभु। वो है आनंद ना। हर व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है, सिर्फ व्यक्ति क्यों, पशु पक्षी सब आनंद ढूंढ रहे हैं। और आनंद, हमने पहले भी बताया कि आनंद अकेले नहीं प्राप्त किया जा सकता। आप अकेले रह के कभी आनंदित नहीं हो सकते, इसलिए कोई चाहिए जो आपके साथ आपके जो इमोशंस हैं उनको आदान प्रदान करने के लिए कोई चाहिए आपको। आज जीवन में हमारा जहां जहां दुख है आप गिनिए, जहां से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से मुझे प्रेम मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, इमोशन से मेरे रेसिप्रोकेट होना चाहिए, वो नहीं होता है, तो दुख का कारण वही बनता है। वही हमारे दुख का कारण। तो हम सब क्या देख रहे हैं, देखिए पैसों का तो उतना प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपके घर परिवार में ऐसे संबंध हो परिवार वालों से, तो पैसे कम ज्यादा भी हुए ना तो भी चल जाता है। तो इसीलिए जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो जरूरी है, और नहीं मिलने की वजह से हमें संसार में जो है दुख होता है। और हमारे को दुख ये होता है जब हमारे साथ आदान प्रदान नहीं होता और लोग बात करते हैं, अभी उसको खांसी हुई, अभी अम्मा उसके लिए दवाई दे रही है, लो भाई जल्दी दवाई लो जल्दी, लेकिन निर्जल है उसका। हाँ, इसीलिए उसको खांसी हो गई, एसी के सामने मत बैठो, पीछे बैठो। हो गया, सब सेट हो गए। किसी को नहा धो के आना है तो 6-7 बाथरूम है प्रभु जी के घर में, नहा के पूरा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के आराम से सेट हो जाइए, तो फिर कथा चालू करें। फोन लेना है तो देखिए, अमेरिका से किसी का फोन आ रहा हो, गांधी जी अमेरिका गए बोल रहे हैं। तो इमोशनल आदान प्रदान बहुत जरूरी है ना। दुनिया में अगर आपके पास भगवान ये कह दें कि पूरा दुनिया तुम्हारा है, किसी भी एक व्यक्ति को आपको बोल दे कि भगवान आपको कहेंगे पूरा दुनिया तुम्हारा है, और ये जितना प्रॉपर्टी है, जितना फैसिलिटी सब तुम्हारा है, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन अगला स्टेटमेंट भगवान कहेंगे कि दुनिया में तुम अकेले जीवित प्राणी हो और कोई नहीं है, एक चींटी भी जीवित नहीं है, पूरा दुनिया खाली है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि आदान प्रदान किसके साथ करना। हम भगवान के अंश है ना, तो ये भगवान का गुण है। भगवान भी भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं ना, उनको आनंद मिलता है। तो हम भी वही खोज रहे हैं। अब होता क्या है कि आप अलग अलग प्रकार से माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे सबके साथ आदान प्रदान करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया हमारे संबंधों में, जो है वो खालीपन है। इसीलिए लोगों को आजकल एक नया परेशानी सता रही है, लोनलीनेस, खालीपन। तो फिर कुछ लोग फिर पेट्स रखते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, जो भी पालना है, हाँ? उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, और कुछ हद तक सक्सेस मिलता भी है। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप कुत्ते को स्नेह देंगे तो स्नेह देगा वो मनुष्य जैसा नहीं है। और दूसरा, वो इनोसेंट होते हैं पशु, स्पेशली कुत्ता जो होता है, बिल्ली थोड़ी कनिंग होती है, कुत्ता जो होता है बहुत इनोसेंट होता है बेचारा। कभी आपसे रूठेगा नहीं, 2 दिन बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। तो
कुछ हद तक सक्सेस मिलता है आदान प्रदान करने का, इसलिए लोग पालते हैं, अपने बच्चे जैसे रखते हैं उसको। हाँ, हमने देखा है कि छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले लेके आते हैं, हाँ, और उसको बच्चे जैसा गोद में रखते हैं, सुलाते हैं, हाथ से खिलाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। तो क्योंकि वो कुछ हद तक हमको मिल रहा है सेटिस्फैक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुत्ते का जीवन होता है छोटा, बस 10 साल, 12 साल, 14 साल, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ज्यादा दुख लगता है। देखिए आपका बच्चा होता है, बच्चा तो क्या है, कुछ सालों बाद स्कूल जाने लगता है, हाँ, फिर बाहर जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है, तो कम समय बिताता है जैसे उम्र बीतती जाती है, हाँ। फिर कॉलेज जाता है, फिर दूसरे शहर में जाता है, फिर दूसरे देश में जाता है, जॉब करता है, फिर पत्नी आ जाती है, तो फिर आपके साथ उतना नाम भर का संबंध रह जाता है ना? फिर उसकी अपनी दुनिया चालू हो जाती है, तो एक डिटैचमेंट सा हो भी जाता है। लेकिन कुत्ता जो होता है वो आपके साथ ही रहता है, खाना पीना सोना नहाना सब आपके साथ, तो उसके साथ अटैचमेंट ज्यादा होता है, आसक्ति हो जाती है। लेकिन दुख की बात है, उसकी उम्र छोटी है, जब वो जाता है तो दुख भी उतना ही है, रोते हैं लोग, बहुत रोते हैं। तो कोई कहेगा कि लेकिन अगर मनुष्य के साथ अच्छा संबंध हो तो ज्यादा चलता है, 50 60 70 साल चलता है ना? तभी कोई भाग्यशाली जीव है, उसको अच्छे माता पिता मिल गए। माता पिता अच्छे ही होते हैं, बच्चों से रेसिप्रोकेशन कम मिलता है। हम्म। फिर पति पत्नी है, बहुत कम पति पत्नी ऐसे देखने को मिलते हैं कि अ, अच्छा रेसिप्रोकेशन हो रहा है, इमोशनली वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं प्राय। भले एक घर में रहते हैं लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, तो ये होता है। अब मान लीजिए जैसे जूहू के पास विले पार्ले में एक फैमिली है, 6 7 साल पहले की बात है। वो पत्नी की उम्र 100 साल और पति की उम्र 103 या 104 साल। तो बड़ा सेलिब्रेशन किया, उनकी शादी को भी लगभग 85 86 ईयर्स हो गए थे, क्योंकि माता जी जब 14 साल की थी, 13 14 साल की, तब शादी हुआ था, है ना, 100 साल पहले की बात है। तो 87 ईयर से साथ में है, और दोनों हट्टे कट्टे चलते फिरते हैं, अपना काम खुद करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। तो उन्होंने सोचा कि पति पति का तो 100 हो गया है, पत्नी का भी 100th बर्थडे है, तो चलो थोड़ा धूमधाम से करते हैं। तो पूरा देश विदेश से सारे रिलेटिव को बुला के अच्छा किया। अभी मुझे पता नहीं क्या अपडेट है, लेकिन अच्छा है, अच्छा शरीर है, कुछ पुण्य होगा, साथ में रह रहे हैं। अगर ऐसा भी केस है कि पति पत्नी में अच्छा रिलेशनशिप है, इतने सालों बाद भी इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इमोशनल एक दूसरे को, लेकिन मृत्यु वो तो आएगी, वो तो अलग करेगा, फिर दुख आएगा। अगर दूसरा चला गया तो भी दुखी है, आप चले गए तो भी दुखी है। फिर अब नया संबंध स्थापित करो कहीं नया जगह पे जा। तो आप कितना भी कर लो, ये संसार, भगवान बोलते हैं ना गीता में, मृत्यु सर्व हरस चाहम, कि मृत्यु के समय पे मैं सब कुछ हर लेता हूं। फिर चालू करो, फिर वही चक्कर, फिर वो चलेगा, फिर वही चक्कर। तो इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम बुद्धिमान होने चाहिए, ये पूछना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है जो कभी खत्म ना हो, है ना? आप में से कितने भक्तों को ऐसा चाहिए संबंध जो इटर्निटी के लिए हो, कभी खत्म ना हो? किसी को नहीं चाहिए। तो क्योंकि शरीर तो शाश्वत नहीं है, नश्वर है, टेम्पररी है, तो शरीर खत्म हो जाएगा, तो शरीर से जो संबंध बनेगा वो खत्म होना ही। मन भी टेम्पररी है, तो मन से भी संबंध बनेगा, वो भी खत्म होना। लेकिन आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है। तो अगर एक आत्मा से संबंध बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आत्मा दूसरी आत्मा से संबंध नहीं बना सकती डायरेक्ट,
ऐसा है ही नहीं, प्रोविजन नहीं है, कोई नहीं बना सकता। तो आत्मा कहाँ फिर संबंध बनाएगा? भगवान के पास। हम्म? जैसे चक्र होता है ना एक, उसका सेंटर में होता है जो एक्सेल या हब जो भी बोलते हैं, वहां से सब कनेक्टेड होते हैं। वैसे ही भगवान केंद्र है पूरी सृष्टि के और सब उनसे कनेक्टेड। तो कोई आत्मा भगवान से कनेक्टेड है और आप भगवान से कनेक्टेड हो, तो आपका अपने आप उस आत्मा के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। लेकिन भगवान के साथ कनेक्शन होने के बाद, तो भगवान के साथ हमारा अगर कनेक्शन रहता है तो हम कभी भी दुख नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसको बंद करो, बटन होगा राइट साइड वाला, एक बार लॉन्ग प्रेस दबा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको पति चाहिए तो कृष्ण को अपना पति बनाओ, कभी छोड़ के नहीं जाए। अगर पुत्र चाहिए तो कृष्ण को अपना पुत्र बनाओ, कृष्ण को पिता बनाओ, कृष्ण को मित्र बनाओ, सखा बनाओ, भाई बनाओ। कृष्ण कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, इस जन्म में भी और अगले जन्म में और हर जन्म में कृष्ण आपके साथ रहेंगे। हाँ? तो कृष्ण के साथ संबंध होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे प्रभु जी के घर पे राधा कृष्ण, है ना, कुछ समय से विराजमान है, 6 महीना ऑलमोस्ट हो गया। तो उनका सेवा करना चाहिए। कैसे संबंध स्थापित हो? देखिए, अभी जो आप ढूंढ रहे हैं ना इस संसार में, वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा इस संसार में। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति दुनिया में सेल्फिश हो चुका है, बड़ा खुदगर्ज हो चुका है। आप किसी के साथ संबंध बनाते हो ये सोचने के लिए कि उससे मुझे कुछ मिलेगा, और वो भी यही सोच रहा है कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, और दोनों खाली हैं। हाँ? आप धाम में जाओगे ना, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, तो काफी जगह पे ना चावल बंटते हैं, कच्चे चावल, दाल, कुछ लोग बांटते हैं। तो बहुत सारे साधु लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अपना कटोरी, टिफिन, अब थाली वगैरह सब लेके आते हैं, अपना सब चावल दाल लेते हैं, अलग अलग जगह से भिक्षा करके और खाते हैं और अपना भजन करते हैं। अब अगर एक साधु दूसरे साधु से मांगेगा तो दोनों का तो थाली खाली है, तो एक दूसरे से कैसे भिक्षा लेंगे? तो ये संसार में इमोशनली सब खाली हो चुके हैं, किसी को देने की भावना नहीं है। जब तक वो कृष्ण का भक्त नहीं है उसको देने की भावना नहीं है। देखिए कितना भीड़ है, पीछे देखिए भीड़ कितना है। क्यों इतने लोग आते हैं मंदिर में? वो उसके लिए आते हैं, बिकॉज कृष्ण भरे पड़े हैं इमोशंस सेटिस्फेक्शन देने के लिए, इसीलिए तो लोग आते हैं मंदिर। अब हम एक दूसरे से मांगते हैं, अरे एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या ले सकता है, दोनों ही खाली हैं। तो इसीलिए ये खालीपन लग रहा है। तो उसको कैसे दूर करें? भगवान के साथ संबंध स्थापित करें। एक्चुअली भगवान के साथ हमारा संबंध है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो अम, क्या कहेंगे, टूट नहीं गया है, वो बहुत डाइल्यूट हो गया है ना? हम भूल गए हैं, भगवान की तरफ से डाइल्यूट नहीं हुआ, हमारी तरफ से हम भूल गए हैं। तो हमको उसको पुनः स्थापित करना है। वो कैसे होगा? तो इसलिए सबके घर में मंदिर जरूर होना चाहिए। मंदिर कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाना नहीं। भगवान ने ऐसा
देखिए, कोई भी देवता की पूजा कीजिए, खर्चा जरूर लगेगा। कोई भी देवी का पूजा कीजिए, खर्चा लगेगा। कोई देवता का पूजा कीजिए, खर्चा लगेगा। सिर्फ कृष्ण है, बिना खर्चे के हो जाता। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में अपना मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरा आरती करो। कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो हाथ में भी थोड़ा सा जल रखेंगे ना, ऐसे घुमाएंगे तो भी आरती होके बाबा। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, कौन सा पैसा लगता है? हाँ? और कृष्ण बोलते हैं मेरे को दो। क्या दो? क्या चाहिए भाई आपको? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र दो, तुलसी। तुलसी का पत्ता कहीं भी मिल जाए। आप किसी के यहाँ जाएंगे, हाँ, बहुत सारा तुलसी होता है, थोड़ा सा मंजरी निकाल देंगे बीज, एक मिट्टी का ढेला रहे उसमें रख देंगे, वहां उग जाए। पुष्प, एक फूल। पत्रम पुष्पम फलम, एक फल अगर दे सकते हैं, कोई भी फल। तोयम, जल। और ये भी नहीं कर सकते तो भगवान के सामने बैठिए, प्रणाम कीजिए, बैठिए, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हो गया। यज्ञ पुरुष आ गए। आप करो कोई देवता का यज्ञ, देवता नहीं आएंगे लेकिन भगवान आते हैं। तो कोई भी भगवान का बस एक राधा कृष्ण का, राधा रास बिहारी का फोटो, हाँ, सबके पास विग्रह होने का जरूरत नहीं है। एक फोटो लेमिनेट करके रख दीजिए कहीं, और वो कॉर्नर आपका मंदिर हो गया। आपका घर 4 BHK हो, 1 BHK हो, 9 BHK हो, हाँ, कोई भी कर सकता है। हम ट्रेन में जाते हैं कई बार, भक्त हमारा छोटा सा ऑल्टर लेके घूमे, उसमें क्या रहता है? राधा कृष्ण का फोटो रहता है, गौर निताई का रहता है, सीताराम का रहता है, गुरु परंपरा, बस रख देते हो, देता ना टेबल। टेबल रहती है छोटी सी ट्रेन में, इधर 3 लोग बैठते हैं, इधर 3 लोग, बस तो टेबल पे कपड़ा बिछा के रख देते हैं, और जब करते रहते हैं उनको भोग लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, हो गया, वहीं कथा कर रहे हैं, भगवान बैठे। हम्म। तो बड़ा सरल है भगवान का मंदिर। और इतना तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है दुनिया में आज, हाँ, कि एक फ्रेम ले लिया छोटा सा, रख दिया कॉर्नर में, हाँ, दिन का एक एक फूल अर्पित कर दिया, एक गिलास पानी दे दिया तुलसी का पत्ता डाल के, जो आप खा रहे हो भगवान को भोग लगा के खाओ। सिंपल तो है। फल ऑफर कर दो, हाँ, दूध दे दो भगवान को, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, दूध दही, जो है अर्पित करो। लेकिन भगवान बोलते हैं कैसे? भक्ति से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति जरूरी है। अब आप कहोगे प्रभु जी भक्ति तो है नहीं हमारे। नो प्रॉब्लम, भक्ति है, हम सबके अंदर भक्ति है, वो ढक गई है। हम्म, उसको बादलों ने, भौतिक संसार के बादलों ने ढक दिया है, तो उसको निकालना है। जैसे आप आए यहाँ पे, ये भगवान राधा कृष्ण का विग्रह है, आप देखे, हाँ, बड़ा सुंदर लगा। तो ये जब हम बोलते हैं बहुत सुंदर है भगवान, ये भक्ति थोड़ा बाहर निकली, फिर आप प्रणाम किए और बाहर निकली, इतने में ही भक्ति जागृत होना चालू हो जाती है। यही बैंड्रापाली हिल में हमारे एक अभी भक्त बन रहे हैं, तो उनके पास एक दिन बोले कि हमारे यहाँ उत्सव करना है। बोला ठीक है, भगवान को यहाँ से लेके गए। भगवान घूमने वाले भगवान है, घूमते हैं, कहीं भी घूमते हैं। हाँ, जिसके घर बोलो वहां चले जाओ, कोई भेदभाव नहीं करते। तो वहां गए, तो उनको इतना सुंदर लगा, उन्होंने कहा प्रभु जी इनको यहीं रहने दो। मैं बोला इनको अगर यहीं रहने दूंगा तो मेरे को दुनिया से हटा देंगे कुछ लोग, जिनका है भगवान मेरे को दुनिया से हकल देंगे। तो बोले अच्छा एक रात। बोला ठीक है, अभी तो रात हो गई, फेस्टिवल कर लेते हैं। फिर उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला नहीं हमको भी चाहिए। फिर उनके लिए वृंदावन से ले आया,
और अभी 3 दिन पहले उनके घर पे स्थापित किए और बड़ा उत्सव किए, बड़े खुश हैं। तो विग्रह की सेवा नहीं, ठीक है, फोटो लगाइए। हाँ, भगवान का फोटो मिल जाता है, आजकल तो ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आप मंदिर आके फ्रेम ले तो ठीक, नहीं तो ऑनलाइन फोटो प्रिंट कर दीजिए, फ्रेम करा दीजिए, घर पे रख दीजिए। ऐसा तो कोई घर नहीं होता जहाँ पे राधा कृष्ण का फोटो नहीं होता। हम्म। तो राधा रासबिहारी का एक फोटो लग दीजिए और थोड़ा सा सेवा चालू। हम गारंटी देते हैं, शास्त्र गारंटी देते हैं, हम क्या गारंटी दें, शास्त्र गारंटी देते हैं कि जैसे थोड़ा बहुत सेवा चालू करोगे ना भगवान, तो आपको भगवान से आदान प्रदान चालू। अब 7 दिन मन लगा के सिंसियरली भगवान का सेवा करो, उनको भोग लगाओ, प्रणाम करो, थोड़ा बहुत आरती करो। 8वें दिन, मान लीजिए एक दिन आपको बॉम्बे से बाहर जाना पड़ा, आपके जीवन में सडनली वैक्यूम आ जाए, आप मिस करेंगे। तो ये जो दो शब्द है ना, आई लव यू, आई मिस यू, ये सिर्फ कृष्ण के लिए बने हैं। हाँ? बाकी आपको भी पता है कि ना आप किसी को प्रेम करते हैं ना किसी को रियली मिस करते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए कहते हैं। थैंक यू भी कहते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, सॉरी भी कहते हैं तो अंदर कोई भाव नहीं है। तो ये शब्द भगवान के लिए बने हैं। जब सेवा नहीं कर पाए तो सॉरी, भगवान ने सब कुछ दिया इसीलिए थैंक यू। तो प्रेम, ये शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए यूज हुआ है, कृष्ण प्रेम। ये तो बाकी सब बाद में बॉलीवुड ने ला दिया, देश प्रेम और देशभक्ति, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। मातृ प्रेम, पितृ, ये सब इसके अंदर अफेक्शन स्नेह हो सकता है, प्रेम सिर्फ कृष्ण के साथ। आई लव यू किसी को अगर बोलना है आपको तो सिर्फ कृष्ण को, और कोई है, और कोई डिजर्व नहीं करता। आप वेस्ट मत करो अपने एनर्जी। और जैसे ही आप ये भाव उत्पन्न करेंगे, प्रयास करेंगे, एक दिन नहीं होंगे भगवान के साथ आप मिस करेंगे। लेकिन इस भौतिक संसार में क्या होता है, जो हमारे साथ है, मान लो अच्छा भी लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है किसी के साथ, लेकिन कभी उससे दूर हो जाते हैं तो फिर गुमनाम हो जाते हैं, फिर दुख हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ कैसे होता है, जब भगवान के साथ रहते हैं तो परम आनंद मिलता है। और जब भगवान से अलग हो रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे, एक दिन कहीं बाहर में जाना पड़ा हमको, तो उस समय जो विरह होता है भगवान के साथ, वो परम आनंद से भी ऊपर का आनंद का आपको फील देगा। सोचिए, ये तो वही बात हो गई, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी है, आपने खिड़की बंद की और एसी चला दिया, तो अच्छा लगा ठंडा। एसी बंद किया और ठंडा लगा, ऐसा होता है क्या? एसी बंद किया तो गर्म लगने लगेगा फिर से। लेकिन भगवान के साथ ही तो ये चमत्कार होता है। भगवान के साथ हो तो परम आनंद, भगवान से दूर हो गए तो परम आनंद के ऊपर का आनंद। विरह का आनंद जो है वो सबसे गहरा आनंद है। तो भगवान के साथ ही ऐसा संबंध हमारा हो सकता है, और किसी के साथ नहीं हो सकता। आप कर लीजिए, किसी के साथ भी नहीं हो, वो क्वालिटी नहीं आए। जो हम बाकी संबंध कर रहे हैं ना, वो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है, एक परछाई है। ओरिजिनल संबंध भगवान के साथ। हाँ, तो आप प्रयास कीजिए, और फिर कुछ नहीं तो भगवान के नाम का जप तो है ही, कहीं भी कभी भी। हम्म, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, है ना? हमको तो पता नहीं, बच्चा पैदा होता है तो माँ क्या बोलती है। लेकिन भगवान का नाम ले तो अच्छा है, भक्त लोग बोलते होंगे, है ना? जब बच्चा पैदा होता है, माँ को जो दुख होता है उस समय, तो उस समय कृष्ण का नाम लेगा तो बच्चा जन्म होते ही कृष्ण का नाम सुनेगा। जन्म के पहले भी सुना, भक्त लोग तो बड़े, जो भक्तों के घर में जन्म होता है तो सौभाग्यशाली होते हैं। गर्भ में माँ के भक्ति चालू हो जाती है। और मृत्यु के बाद तो है ही राम नाम सत्य है। तो भगवान का नाम, भगवान की सेवा, और भगवान से जब आप सेवा से जुड़ेंगे ना, तो आपको जो आनंद मिलेगा, फिर आपको लगेगा कि और क्या करूं। आप दुनिया का कोई संबंध ले लीजिए, आपको बहुत कम ऐसा फीलिंग आएगा कि मैं इसके लिए और क्या करूं। वो कुछ दिन तक रहेगा,
शादी होगी, पत्नी सोचेगी मैं क्या करूं और अपने पति के लिए, और क्या क्या स्पेशल खाना बनाऊं, पति बोलेगा मैं और क्या क्या गिफ्ट ले आऊं। लेकिन ये थोड़ी चलता है जीवन भर, आपको भी पता है, आप लोग को एक्सपीरियंस है, मैं तो थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ। फिर दूसरा ये है कि बच्चा जैसे पैदा होता है तो सारे परिवार का अटेंशन वहीं रहता है कुछ समय तक, एक्चुअली कुछ साल भी नहीं रहता। हाँ, जब बच्चे को तैयार करके लाओ तो सब लोग खेलते हैं, लेकिन बच्चे ने अभी खा के आया है तो उसका तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है, फिर उसका डायपर चेंज करने का टाइम आ गया, फिर सब दूर हट जाएंगे। और माँ बोलेगी अरे क्या करना पड़ता है कि नहीं? तो कहाँ है स्नेह? कौन माँ है अपने बच्चे का पोटी साफ करती है बड़ा प्रेम से, हाथ से? है कोई ऐसी माँ? अभी है? क्योंकि नहीं होगा। कंडीशनल, ये पूरा जगत कंडीशनल है, जैसे एसी में बैठे हो ना आप लोग, एयर कंडीशनड, हवा को कंडीशन कर दिया। ये जगत पूरा कंडीशनल है, यहाँ सारे संबंध कंडीशनल है। चलो ठीक है, जैसा तैसा स्नेह रहा बच्चे के साथ, वो 2-3 साल का हो जाता है तब तक दूसरा आ जाता है, अब शिफ्ट हो गया फोकस, है कि नहीं? तो ये संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ हो जाए जो कभी खत्म नहीं। तो अभी हमने थोड़ा संबंध का आपको बता दिया, थोड़ा कथा बताते हैं कैसा होता है भगवान के साथ संबंध। तो जब कृष्ण वृंदावन में प्रकट रूप से लीला कर रहे थे 5,000 साल पहले, कुछ लीलाएं वहां की बताते हैं, एकादशी भगवान का लीला भी सुनेंगे। तो भगवान 7-8 साल के हो गए, अब थोड़ा दूर दूर जाने लगे। जब छोटे से थे तो, जब तो चलना नहीं सीखे थे, जब लेटे रहते थे तो माता यशोदा, माता रोहिणी और 2-4 गोपियां बस, और कोई नहीं। और नंद बाबा, और बाकी तो कोई आता जाता नहीं। अरे, लोग तो कृष्ण को देखना आना चाहते थे, लेकिन कृष्ण अभी छोटे बच्चे के रूप में, तो उनको प्रोटेक्शन ज्यादा दी जाती। फिर वो बैठना चालू किए, फिर चलना चालू किए तो आंगन में घूमने लगे, बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते थे, और गोबर में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। भगवान मिट्टी में खेले हैं। देखिए, आप में से जो लोग मिट्टी में खेले हैं ना, उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, उनमें गुण भी आता है, क्योंकि मिट्टी में जो पृथ्वी है उसमें धैर्य का गुण है। आजकल के बच्चों में क्यों धैर्य नहीं है? हाँ? क्यों बहुत एजिटेटेड से रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं? क्योंकि आप उनको मिट्टी के संपर्क में नहीं आने देते। ये गलती भी हमारा ही है। हाँ? मैं तो कई बार माता पिता को बोलता हूँ, आपके आसपास गार्डन है ना, उसका चप्पल खोलो, जूता खोलो उसका, और चलने दो घास पे, वो मिट्टी से संपर्क में आएगा। नहीं, इतना बड़ा जूता मोजा सब पहना देते, और जब वो बकैया भी चल रहा है, घुटनों पे चल रहा है, उसको ऐसे ही चलने दो, तो संपर्क होगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा, फिजिकली स्ट्रांग होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा। आज के बच्चे इमोशनली वीक क्यों हो गए हैं? डिसीजन नहीं ले पाते कुछ, इतने कमजोर हैं। थोड़ी थोड़ी देर में उनको मम्मी चाहिए, मम्मी नहीं तो फिर कोई और चाहिए, कोई नहीं तो कोई और चाहिए, अपने दम पे खड़े नहीं हो पा रहे, क्योंकि मिट्टी से संपर्क नहीं है। इतने गुण हैं। मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बता रहा था कि सिर्फ आधा घंटा रोज मिट्टी पे चलने से आपके कम से कम 28 से 30 बीमारियां जो नॉर्मल होती है वैसे निकल। सोचिए, अरे भगवान इस मिट्टी में लौटे हैं, वो तो ब्रज की मिट्टी में लौटे हैं, लेकिन मिट्टी की वैसे ही भगवान की पत्नी है ना भूमि देवी। तो भगवान उस गोबर में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, फिर थोड़ा चलना चालू किए। हाँ, फिर घाट पे जाने लगे, फिर यमुना में नहाने लगे, अब और बाहर जाना चाहते, पूरे ब्रज को जो है वो कृष्णमय करना चाहते हैं। भक्त तो आते थे दूर दूर से देखने, लेकिन अब कृष्ण जाना चाहते हैं। तो 7-8 साल के होते हैं कृष्ण,
और गोपाल बन जाते हैं, गोवत्स, हैं? वत्सपाल से गोपाल बन जाते हैं और चलते हैं, बछड़े भी लेके चलते हैं और गौएं भी लेके चलते हैं। तो एक बार ऐसे गांव से थोड़ा दूर जा रहे थे, हाँ, और दूर गांव में जहाँ जा रहे थे वहां पे परिवार में एक माँ रहती थी, एक पिता रहते थे, एक उनका बेटा रहता था और नई नवेली बहू आई थी और एक बेटी रहती थी। तो नव नई बहू के मतलब सास ससुर पति और एक ननंद बोलते हैं ना। अब सास समझा रही है, जो शादी करके आई एक दिन हुआ है अभी, हाँ, शाम को इसका गौना करके लाए हैं, अगले दिन समझा रही है। गौना बोलते हैं ना, लेके आते हैं जब दुल्हन को। तो अगले दिन समझा रही है सास, क्या बोलती है, देखो तुम अच्छे से सेवा करो, है ना, सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, लेकिन एक चीज से मैं तुमको बचाना चाहता हूँ। वो क्या है? मेरी सांस तो बड़ी अच्छी है, मेरी रक्षा कर रही है, क्योंकि गांव के बाहर से आई है। तो बोलती है कि इस समय से इस समय तक ये 1 घंटे के लिए घर से बाहर नहीं निकल, कुछ भी शोर शराबा हो, कुछ भी हो, बाहर नहीं निकल। अच्छा, तो बेचारी तो पहला दिन है, तो आज की मॉडर्न बहू भी पहले दिन में तो कम से कम थोड़ा सर झुका के रखती है, इसे दिखाना पड़ता है ना। ये तो फिर 5,000 साल पहले था। तो लेकिन इसके मन में उत्सुकता है, तो अदबी आवाज है, पूछ ली ऐसा क्यों? बोले क्योंकि यहाँ पे एक सांप रहता है, काला सांप, और वो इस समय निकलता है। और आप लोगों ने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी सुनी होगी, हाँ, ब्लूटूथ, वाईफाई। अभी जब तक सामने वाले का ब्लूटूथ चालू नहीं, तो आप उस पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब तक वाईफाई से कनेक्ट नहीं था, आप डेटा नहीं ट्रांसफर कर सकते। इंटरनेट पे नहीं तो आप कुछ भेज नहीं सकते। फिजिकल भी ट्रांसफर करना है तो हैंड टू हैंड कुछ तो संपर्क होना चाहिए। लेकिन वो सास बोलती है ये इतना खतरनाक सांप है, हाँ? इसको कोई देख लेगा तो वो इसके अंदर घुस जाता है, उसकी चेतना में बस जाता है, फिर वो निकलता ही नहीं है जीवन भर के, और मृत्यु तक छोड़ेगा नहीं। हाँ? तो अच्छा, ऐसा सुना तो नहीं। अब बहू बोल रही है तो सुन, लेकिन बोल नहीं पा रही, ठीक है करके। और तब तक वो बेटा दौड़ के भाग रहा है, फिर ससुर भी भाग रहा है, फिर ननंद भी भाग रही है, फिर सास बोलती ठीक है जल्दी जल्दी तुम घर में अपना काम करो, मैं आती हूँ। सब भाग गए। ये सोचती है बहू कि मेरे को तो बोलती है कि 10 बजे से 11 बजे तक बाहर नहीं जाना, इसका तो पूरा खानदान बाहर निकल गया। हाँ? ऐसा क्या हो गया? तो हो सकता है इसको सांप का असर हुआ हो। ठीक है, फिर थोड़ा आवाज आती है, थोड़ा खिड़की से, तो सब भाग रहे हैं, पड़ोसी वाले भाग रहे हैं, इधर पड़ोस वाले भाग रहे हैं, पूरा मोहल्ला भाग रहा है, गांव का गांव भाग रहा है। बोले ये सबको असर हो गया। हम्म? होने क्या, एक बार एक साधु आया, हाँ, और एक व्यक्ति को बोलता है तुम शराब मत पियो, नहीं तो नरक में जाओ। बोलता अच्छा सर, और वो जो मेरे को शराब सप्लाई करता है, बोले वो भी नरक में जाए, और वो हमारा पड़ोसी जो मेरे साथ शराब पीता है वो भी नरक में जाएगा। अच्छा, और वो मेरा रिश्तेदार वो भी आता है हमारे साथ, ये रात को पूरा महफिल बैठती है, बोले सब नरक में जाएंगे। तो ये बोलता है जब सब नरक में जाएंगे तो मैं अकेला यहाँ पे क्या करूंगा, साथ में जाएंगे, वहां में पार्टी करेंगे। तो ये बहू के दिमाग में है, बोली जब सबको सांप ने असर कर दिया, अपना जहर डाल दिया, तो मैं क्यों छूटी रहूं। और लेकिन जा तो नहीं सकती, इसकी सांस खड़ी है। तो बहू क्या करती है, घर के पीछे से निकलती है और एक पेड़ के पास छुप जाती है। और इधर बांसुरी वाला आ रहा है, बांसुरी बजाते हुए अपने मित्रों के साथ। यही तो काला सांप है ना। आपको ब्लूटूथ चालू करने की जरूरत नहीं है, ये देख लिया आपने, इसको घुस जाएगा। तो
देखने का कोशिश कर रही, पेड़ से बाहर निकल नहीं रही, पीछे खड़ी। कृष्ण समझ, हाँ? कृष्ण समझ गया कि सबको मैंने डस दिया, एक व्यक्ति नया आया है, इसको क्यों छोड़ने का। तो फिर कृष्ण आते हैं, और कृष्ण क्या करते हैं, एक बछड़े का कान मरोड़ देते हैं और उसको इशारा करते हैं कि तो उस पेड़ के पास चला जाओ, वहीं खड़ा रहना, और सब लोग आगे जाके एक गली में मोड़ना रहता। तो कृष्ण बोलते हैं सब बछड़ों को और बच्चों को, तुम लोग सब चलो, मैं आता हूँ उसको लेके। तो आप चलते हैं। अब कृष्ण को पता है उस पेड़ के पीछे क्या है? वो गोपी खड़ी है। तो कृष्ण जो है वो त्रिभंग ललित कहलाते हैं। हाँ, त्रिभंग मोहन, त्रिभंग ललित। त्रिभंग मतलब तीन जगह से टेढ़े हैं जो। हमारे आचार्य गण कहते हैं कि भगवान कृष्ण हर तरह से टेढ़े हैं। कहाँ तीन जगह से, कहाँ कहाँ से टेढ़े हैं बताइए, खड़े होते हैं तो कहाँ कहाँ टेढ़े होते हैं। एक तो पैर से, एक कमर से, और एक गर्दन से। देख लीजिए, राधा रानी की तरफ झुकी हुई है गर्दन। फिर भी सुंदर दिखते हैं, है? वो स्टैंडर्ड पोज है, कोई भी ऐसा पोज में खड़े हो जाए लोग समझ जाएंगे कृष्ण का पोज है। भगवान के किसी अवतार में ऐसा कोई स्टैंडर्ड पोज नहीं है, ये कृष्ण का एक स्टैंडर्ड पोज है। भगवान श्री राम सीधे खड़े होते हैं, सीधे साधे से हैं। आप वृंदावन जाएंगे, बरसाना जाएंगे, राधा रानी कैसी है? एकदम सीधी। कृष्ण टेढ़े हैं, हर चीज टेढ़ा है उनका। सुखदेव गोस्वामी भागवतम बताते हैं, वो सीधा चलता भी नहीं है। इतना बड़ा रोड है, इतना, इससे ज्यादा चौड़ा रोड है वृंदावन। हाँ, जंगल में जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएंगे। वो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। वो सीधा चलता नहीं है। भगवान ऐसे चलते, खड़े भी टेढ़े होते। अच्छा, उनकी डीलिंग्स पूरी टेढ़ी होती है, कोई भी डीलिंग उनकी समझ नहीं पाओगे कि क्यों किया ऐसा। घुमा देते हैं, उनकी वाणी भी टेढ़ी है, सीधा बोलते भी नहीं है। हम्म? तो लीलाएं भी सीधी नहीं। अभी नाम देखो, अभी आप लोग बोलो राम, देखो कितना सीधा सीधा निकल गया। अभी बोलो बलराम, सीधा सीधा निकल गया। बोलो राधा, सीधा सीधा निकल। अब बोलो कृष्ण, देखो जबान टेढ़ी हो गई। फिर बोल के देखो कृष्ण, जबान टेढ़ी हो गई। है ना, कृष्ण में मात्रा भी उल्टी है ना, और टेढ़ी कर देती है जबान को। टेढ़े भगवान, उनका नाम लोगे तो जबान भी टेढ़ी, लेकिन फिर भी सुंदर है, सबसे सुंदर है। हाँ? यही तो भगवान की खूबी है। तो भगवान उस त्रिभंग ललित रूप में उस पेड़ के पीछे जाके खड़े हो गए। हाँ? अपने पेटेंटेड रूप में भगवान खड़े हो गए, बांसुरी पकड़ ली और मुस्कुराते हुए गोपी को देख रहे। ये तो गोपी का हालत ही खराब हो गया। वो तो सांस ने बोला था, डाउनलोड हो जाता है ये तो। ये और ट्रोजन, ट्रोजन वायरस होता है ना, वायरस आप नहीं चाहते तो भी घुस जाता है। हाँ? भागवत में एक श्लोक आता है, कृष्ण गृह गृह आत्मा। आपने अलग अलग ग्रहों का नाम सुना होगा, सूर्य ग्रह, सोम ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन ये सब तो छोटे छोटे ग्रह हैं, निकल आते हैं निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं, ये चलते रहते हैं ना। आपकी कुंडली में आएगा शनिदेव 7.5 साल के लिए, 7.5 ही लग जाएगी, तो 7.5 साल बाद लेके निकल जाएगा। लेकिन कृष्ण गृह गृह आत्मा, एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम है कृष्ण ग्रह। वो लगता है तो निकलता नहीं, और छोड़ता ही नहीं। हम्म? और साधु संत जो होते हैं, भक्त जो होते हैं भगवान के, वो तरसते हैं, तपस्या करते हैं कि हमको वो ग्रह लग जाए। तो कृष्ण खड़े हो गए, ये गोपी का तो पूरा गया अभी तो। शुद्ध बुद्ध खो गई, चेतना काम नहीं कर रही, देख रही है कुछ दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।
पूरा भरपूर दर्शन दे दिया, फिर कृष्ण चले गए, लेकिन गोपी वैसे ही खड़ी है, शॉक्ड। बाद में पूरा गांव आया, समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे जैसे हाथ तो गई है, वो बोलते हैं ना डेड बॉडी है, चल रही है लेकिन उसका मन नहीं है। तो करते 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 इसकी माँ ने इसको सेवा दिया, इसकी सास ने इसको सेवा दी, हाँ? कि ये बाल्टी पकड़, कुएं पे रस्सी पड़ी होगी, बाल्टी को बांध, बाल्टी डाल और ये बच्चा ले जा, इसको नहला क्या। ओके, हाँ। ये लेके जाती है, एक हाथ में बाल्टी, एक हाथ में बच्चा, लेकिन आंखों के सामने तो श्याम सुंदर, चेतना में श्याम सुंदर बसा हुआ है, कृष्ण बसे हुए हैं, उसको कोई सूझबूझ नहीं है। वो बच्चे के गले में रस्सी बांध देती है, बच्चे को डाल देती है कुएं में। बच्चा चिल्लाता है तो पूरा गांव वाले आ जाते हैं, हल्ला हो जाते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है, तो अंदर गिर गया। गांव वाले उसको आके निकालते हैं, सांस दौड़ती है, क्या हो गया, क्या हो गया, भूत लग गया तुमको, हाँ? वो उसको सूझबूझ नहीं है, तो उसकी सांस बोलती है, भूत लग गया क्या। तो गांव गांव में उसके पड़ोसी के घर से आवाज आती है, भूत नहीं, इसको नंद का सूत लग गया है। सूत मतलब पुत्र, इसको कृष्ण लग गया, अब ये नहीं छूटेगी। ऐसे लग जाते हैं कृष्ण। लेकिन हम लोग इस संसार में थोड़ा मेहनत करना, कुछ नहीं तो कृष्ण बोल रहे भाई वाईफाई ऑन करो तो मैं अंदर आ जाऊं, बस इतना दरवाजा दे दो। और कृष्ण तो खुद भी आ सकते हैं, लेकिन कृष्ण आना नहीं चाहते। कृष्ण बोलते हैं तुम थोड़ा दरवाजा खोलो तो मैं अंदर घुस जाऊं, और तुम बिल्कुल नहीं खोलोगे तो फिर मैं क्यों आऊंगा, तुम चाहते ही नहीं तो मैं क्यों आऊंगा। इसलिए हमारे अंदर थोड़ी इच्छा होनी चाहिए, कृष्ण हमारे हृदय में आ जाए। देखिए माता यशोदा कितना, माता यशोदा का तो एक ही भाव है कि मैं अगर कृष्ण को नहीं खाना खिलाऊंगी तो भूखों मर जाए, मैं अगर कृष्ण का ध्यान नहीं रखूंगी तो इसको कोई जानवर आके खा जाए। इतना वो पॉजिटिव हो गई कृष्ण, कृष्ण को यही पसंद है कि भगवान, कहते हैं ना लोग कई बार पूछते हैं, अरे भगवान के मंदिर क्यों टूट गए? तो भगवान जब विग्रह के रूप में आता है तो असहाय रूप में आता है। भक्त मेरी रक्षा करेगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे को तो कपड़े पहनने भी नहीं आते। आप देख ली, विग्रह के रूप में खड़े हो गए, कपड़े पहनाओ तो ठीक, नहीं पहनाओ तो ठीक, खाना खिलाओ तो ठीक, नहीं खिलाओ। कभी कभी कुछ चमत्कार करते हैं, चमत्कार तो रोज करते, कभी कभी ऐसा। सनातन गोस्वामी हमारे एक आचार्य हुए 500 साल पहले वृंदावन में, तो एक मंदिर में मदन गोपाल रहते थे, कृष्ण का विग्रह है मदन गोपाल। तो सनातन गोस्वामी से कहे कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। वो एक ब्राह्मण के घर में आए थे सनातन गोस्वामी, उनके घर में विग्रह थे मदन गोपाल। मदन गोपाल बोले मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। बोले लेकिन प्रभु मैं कैसे, मैं तो खुद भिक्षा मांग मांग के जीता हूँ, मैं कमाता नहीं हूँ, मैं भिक्षा मांगता हूँ, जो रूखा सूखा मिलता है उसी को खा के चला, तो मैं आपकी कैसे सेवा करूंगा। फिर आप ही ने तो आदेश दिया ग्रंथ लिखना, तो मैं ग्रंथ लिखूंगा कि आपके लिए अरेंजमेंट करूंगा खाने का, और मैं जंगल में सो जाता हूँ पेड़ के नीचे। मदन गोपाल बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसा जहां तुम सोओगे मैं बाजू में सो जाऊंगा, तुम जहां जैसे रखोगे, तुम जो रूखा सूखा खिलाओगे मैं खा लूंगा। ये विग्रह बोल रहे हैं। मदन मोहन मंदिर अभी भी है वृंदावन में, आप दर्शन ले सकते हैं। तो ठीक है, चलो मदन मोहन बोले चलो चलो, चल रहे हैं। अब सनातन गोस्वामी कुछ भिक्षा मांग के लाते हैं, कहीं से आटा मिल जाता है, आटे को पानी लेके यमुना का आटे का वो लड्डू बना देते कच्चा, आग जला के उसमें डाल देते तो बन जाता। फिर वो दे दिए, अलग अलग कुछ कुछ मिल रहा है। अब क्या मिलेगा, एक भिक्षु को क्या मिलेगा, कभी चावल कभी आटा। हाँ, बिरयानी पास्ता पिज्जा तो देगा नहीं, है ना। तो मदन गोपाल ने बोला, अरे भाई सनातन, ठीक है तुम जैसे रख रहे हो, थोड़ा नमक तो दो, फीका फीका खिलाते हो, थोड़ा कहीं नमक रखा करो, टेबल सॉल्ट एक लेके रख दिया करो बैग में। सनातन गोस्वामी बोले वापस चले जाओ तुम, नहीं रखना है मेरे को, मैंने पहले ही कहा था, डोंट डिमांड। आज नमक मान रहे हो,
कल मिर्ची मांगोगे, फिर एवरेस्ट का गरम मसाला चाहिए, फिर राजमा मसाला चाहिए, छोले मसाला चाहिए, फिर ये सब्जी लाओ, पनीर का सब्जी बनाओ, पकवान बनाओ। मैं इसी काम के लिए रह गया हूँ क्या? मेरे को ग्रंथ लिखना है, तुम घर जाओ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन नमक मिल जाता तो अच्छा होता। सनातन गोस्वामी बोले अपना अरेंजमेंट खुद करो, प्लीज सर्व योर सेल्फ। हाँ, ये बुफे लगा हुआ है, दुनिया पूरे बुफे है, जो चाहिए खुद कर लो। ठीक है, तुम बोलते हो मैं कर लो तो मैं कर लेता। तो वहां से एक व्यापारी जा रहा था दिल्ली से आगरा नमक बेचने, पूरी नाव नमक की भरी हुई थी। और वहीं पे जहाँ पे मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के साथ बैठे थे, वहीं यमुना सामने से बह रही थी, उसकी नाव अटक गई थोड़ा दूर पे जाकर, निकल ही नहीं। बहुत प्रयास किया, निकल नहीं रही। तो उसने पूछा किसी से, भाई क्या करूं? गांव वालों ने भी प्रयास किया, नाव पता नहीं किधर फंसी, निकल ही नहीं। तब यमुना इतनी बड़ी होती थी, अभी तो छोटी हो गई, बहुत चौड़ी, फिर भी नाव निकल नहीं रही। तो उसने पूछा गांव में किसी से, तो किसी ने कहा कि जाओ, ये टीले पे सनातन बाबा बैठे हैं, सनातन गोस्वामी, वो आशीर्वाद देंगे नाव निकल। तो आ गए उनके पास। सो सनातन गोस्वामी ने बोला मेरे पास मत आओ, पीछे भगवान खड़े, उनको जो प्रार्थना करो पूरी हो जाएगी। तो बोले ठीक है, प्रार्थना की, नाव निकल गई। तो उसने पूछा भगवान मैं कुछ सेवा करूं? बोले थोड़ा नमक यहाँ रख दे, एक पैकेट, एक पैकेट नमक छोड़ के जाना यार, फिर तू निकल। हाँ, तो नमक चाहिए था भगवान को, अपने लिए अरेंज कर लिया। ये व्यापारी आगरा गया, नमक बेचा, इसको इतना मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा हुआ कि वापस आए सनातन गोस्वामी का, मेरे पास बहुत मुनाफा हुआ है, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, मदन गोपाल को रहने की जगह नहीं, मंदिर बना, तो तुरंत मंदिर बना। सोचिए 500 साल पहले एक बिजनेसमैन आके पूरा का पूरा पत्थर का मंदिर बना। ये भाव था। सेवा की इच्छा होनी चाहिए, भगवान खुद निकलवा लेंगे सेवा। तो ये रिलेशनशिप होना चाहिए कृष्ण के साथ। तो बस इच्छा रखो कि प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी है। ये दुखी क्यों होते हो कि मेरे पास तो इतना पैसा है, इतना नहीं है, मेरे पास तो जो है अच्छा महंगा महंगा वाला मैं आपको कपड़ा नहीं दे सक रहा हूँ, अच्छा महंगा मैं आपको एसी वाला फ्लैट में नहीं रख रहा हूँ, मैं आपको, कोई फर्क नहीं, भगवान को ये सब नहीं चाहिए। भगवान पेड़ के नीचे भी रहेंगे आपके साथ। तो इच्छा होनी चाहिए, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जो है उसी से सेवा कर रहा हूँ, भगवान उसी में खुश है। बस अपनी भक्ति दीजिए, अपने हृदय का भाव दीजिए। हाँ, चलो एक लास्ट बताते हैं। जब भगवान हस्तिनापुर आए थे शांति दूत बन के, तो शाम को आए, हाँ ये दोपहर में आए जो भी है, और अगले दिन मीटिंग होना था। तो दुर्योधन ने सोचा क्यों ना इस वासुदेव को अपने से मिला लिया जाए, है तो मेरा समधी, मेरी बेटी और इसके बेटे का विवाह हुआ है, अगर इसको मैं अपने साथ मिला लूं और ये अर्जुन को छोड़ देंगे पांडवों को, तो वैसे ही पांडव खत्म। इसकी सेना तो आ गई है, अब ये भी आ जाएगा। अच्छा, तो दुर्योधन ने बड़ा अच्छा 56 भोग का आयोजन किया दुशासन के महल में। दुर्योधन ने अपने से अच्छा दुशासन का महल बनाया था, बड़ा महल बनाया था, सुंदर महल, बड़ा प्रेम करता था भाई से, उसका महल अच्छा था, वहां 56 भोग रखा। और 56 भोग मतलब दुर्योधन ने क्या रखा था, सोने की थाली। और ऐसा नहीं, पहले के राजा लोग जो हैं सब्जियों में, दाल में, है ना, वो चांदी का डस्ट स्प्रिंकल कर, जैसे अब मसाले ऊपर से स्प्रिंकल कर, चाट मसाला नमक, वो लोग सोना चांदी ऐसे स्प्रिंकल करते हैं। और डस्ट होता है, दवाई आती है, स्वर्ण भस्म वाली, ऐसे सोना स्प्रिंकल कर। तो इतना आयोजन किया था, इतना लेविश अरेंजमेंट था, लेकिन कृष्ण नहीं गए। हाँ, दुर्योधन पूछते हैं अगले दिन कि वासुदेव आप मेरे पास क्यों नहीं आए? कृष्ण कहते हैं देखो दुर्योधन, दो कंडीशन में हम किसी के पास जाते हैं खाने के। पहली, आपको भूख होनी चाहिए, और मुझे भूख है नहीं, मैं आत्मा रहूं, मुझे भूख है नहीं। दूसरा, उस व्यक्ति का आपसे प्रेम होना चाहिए। और फिर भगवान मुस्कुराते हैं, दुर्योधन समझ जाता है वो तो है ही नहीं मेरे पास।
तो कृष्ण बोलते फिर मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास, भूख तो मेरे को वैसे भी नहीं थी। गए कहाँ, विदुर विदुर की कुटिया में गए, और विदुर घर पे नहीं थे, विदुर की पत्नी थी। दरवाजा खोली तो हक्की बक्की रह गई, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी भगवान स्वयं साक्षात खड़े हो जाए। वो जानती थी, विदुर जानते थे, और उनकी पत्नी जानती थी कि भगवान है। तो बैठा ही, कुछ समझ में नहीं आया, सेवा करूं सेवा करूं, उतावली हो गई। सामने केले पड़े थे, हाँ? तो केला एक एक छील के, केला जो पल्प है वो फेंक देती थी डस्टबिन में, छिलका दे देती। उसको कुछ नहीं था ना, कृष्णा को देख के शॉक्ड हो गई थी, तो केला फेंक देती थी, छिलका खिलाती थी। कृष्ण लेते थे, प्रेम से खाते थे। फिर केला फेंक देती थी, ऐसे 10-12 केले फेंक दिए, और छिलका खा रही, प्रेम से खा रहे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं पड़ रहा। तब तक विदुर आ जाते, विदुर देखते हैं खिला रही है, कुछ तो चल रहा है, नीचे देखते हैं केले पड़े हैं, तो खिला क्या रही है, छिलके खिला रही। तो विदुर बोलते हैं विदुरानी को, हाँ अरे पगली हो गई है, क्या कर रही है, हाँ भगवान को केला फेंक रही है, छिलका खिला रही। और तो उसको होश आता है, ओहो अच्छा अच्छा। तो फिर अब होश आ गया, तो वो जो भाव था लेकिन वो कर गया। अब केला खिला रही है, छिलका फेंक रही है। कृष्ण बोलते हैं विदुर को, काका पहले जो छिलके में स्वाद था ना, अब वो केले में भी नहीं। अब तुमने आके सब गड़बड़ कर दी। वो प्रेम जो है वो कवर अप हो गया ऐश्वर्य से। तो कृष्ण सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन। ये ऐसे जनार्दन हैं जो भाव को लेते हैं। आपके पास क्या है क्या नहीं है, भगवान थोड़ी बोल रहे मुझे सोने की थाली में खिलाओ। हम्म? अरे हाथ में भी कुछ भिक्षा मांग के लाए, भगवान को हाथ में भी देती, भगवान उसमें से भी खुश। बस अपने भाव को दो कृष्ण, है? तो ये संबंध बनाओ। और ये प्रारंभ होता है हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण जप करो, भगवान का मंदिर बनाओ, घर में सबके मंदिर होना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो एक प्रणाम ही कर देना बस, घर से जाते हुए घर आते हुए, बस इतना तो चालू करो। इतना तो कर सकते हैं। कमर में दर्द है तो हाथ तो जोड़ सकते हैं, भगवान के सामने सर झुका सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस है तो भी ठीक है, सर ऐसा रखते हैं, हाथ तो जोड़ सकते हैं। हाथ भी टूटे हुए हैं तो ठीक है, भगवान के सामने आके खड़े हो जाओ। पैर भी टूटे हुए नहीं आ सकते तो फिर मन में याद कर लो कि प्रभु वहां बैठे हैं, बस कैसे भी भगवान आ जाए। अब कुछ लोग बोल नहीं पाते लेकिन भक्त हैं, हाँ? बोल नहीं पाते लेकिन भक्त तो हैं। तो कुछ भक्त पूछते हैं प्रभु जी जो बोल नहीं पाते जब कैसे करेंगे, अरे मन में करेंगे, क्या दिक्कत है। हम जाएंगे तो चाइना में कुछ ऐसा प्रांत है चाइना में जहाँ र नहीं बोल पाते वो लोग, ल बोलते हैं, हाँ? अरे तोतले होते हैं ना, तोतले बच्चे, हाँ? अले याल बोलते हैं ना। वो बोल नहीं पाते, छोटे होते हैं ना तोतले, 2-2.5 साल के, अभी अभी बोलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो इन लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल पाते, तो क्या बोलते हैं, हले कृतना 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 हले हले, हले लाम 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 हले हले। तो भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। आपका कोई नाम गड़बड़ करे तो आप स्वीकार करते हो, नहीं करेंगे, लेकिन इस भगवान का, ये भगवान का भाव है। भगवान भाव लेना, तो कुछ तो भाव बस हृदय में रखो कि प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी, बाकी सब कृष्णा रेन, है ना। तो सेवा कीजिए। आपके मन को जो पकड़ के लेंगे ना भगवान, फिर मन को संसार में लगाने की जरूरत नहीं। अभी आप लोग ढूंढ रहे हो कि मन कहीं लगाऊं जहां से आनंद मिले, आप ढूंढ रहे हो अपना मन लेके, लेकिन कहीं लग नहीं रहा है। आप लगा रहे हो वहां से आनंद मिल रहा है कुछ समय के लिए, फिर वहां से दुख मिल रहा है, फिर मन हटा देते हो। देख लो इस संसार में कोई ऐसा संबंध हो, कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जहां से आपको दुख न मिला हो। सब जगह से दुख मिलता है, सिर्फ भगवान है जहां से दुख नहीं मिले। तो अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ, इधर उधर मत लगाओ, भगवान में लगाओ, और वो कंटिन्यू सप्लाई हो जाएगा आनंद, ना। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है।
तो अभी हम कीर्तन करेंगे और फूलों से अभिषेक करेंगे ना। ये थोड़ा सा, हाँ, गणेश गणेश प्रभु, वो एक आचमन पात्र और एक प्लास्टिक जो बिछाते हैं ना, रखा था। तो तैयारी करो ना, तो भगवान को थोड़ा आगे ले आओ, आम ऐसे नीचे फैला दो, फोटो ले लो आम फेस्टिवल का। क्योंकि फिर हटाएंगे ना अभिषेक करने के लिए। फिर आम हटा दो, फिर अभिषेक कर लो, थोड़ा आगे ले आओ, तैयारी करो। किसी का कोई प्रश्न है? यस माता जी। आपने बोला ना, बच्चे आजकल के सुनते नहीं है, उनको पता है ये करना है, कल करता हूँ, बाद में करता हूँ, ये करते, तो इसके लिए क्या किया? देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, बच्चे बाद में। बच्चों को कैसे सुधारना ये सेकंड है, पहला चीज है अपने आप को कैसे सुधार। हम भी तो ऐसे ही है ना। आप जानते हैं भक्ति के फायदे, लेकिन कल करूंगी, परसों करूंगी, तो माँ बाप का गुण ही तो बच्चे ले रहे हैं। आप सब जानते हैं भक्ति करने के फायदे, सवेरे जल्दी उठने के फायदे, सवेरे उठ के भगवान का नाम लेने के फायदे, लेकिन नहीं कर। तो क्यों हम दूसरे को सुधारें, हम जब खुद नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले, आजकल मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो हमसे जुड़ रहे हैं भक्ति से लोग, या तो वो नौजवान लोग जुड़ रहे हैं जो भटके हुए हैं, या तो उनके माँ बाप जुड़ रहे हैं जिनके बच्चे सुनते नहीं। अभी हमको एक बहुत बड़ी संस्था ने बुलाया था, उनके पास 3,000 स्टूडेंट्स हैं। बोले प्रभु जी कुछ करो, हम रेगुलर सेशन करते, बोले नहीं अभी और भक्ति बढ़ाओ। बोले लड़के लड़के सुसाइड कर रहे हैं, अभी आईआईटी में सुसाइड हुआ, कोटा में ऑन एन एवरेज हर दिन 2-3 सुसाइड हो रहे हैं। वहां के स्टूडेंट्स हमको बताते हैं ना, वो दबा दिया जाता है मैट, इतने सुसाइड होते। तो इतने परेशान हैं लोग इस समय आते। चलो ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए मैं पहले बोलूंगा कि आप अपने ऊपर वर्कआउट करना पहले चालू कीजिए। क्योंकि देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना कि बच्चे सुनते नहीं है, ये कोई 5 साल वाले बच्चे नहीं है जिनको सुना दिया, थोड़ा डरा धमका दिया तो सुन लिए। ये बच्चे हैं 14 साल के, 15 साल के, 16, 18, 20, 22, इनको। इसीलिए देखिए, शास्त्र कहते हैं कि 5 साल तक बच्चों को भरपूर प्रेम दो, बिगाड़ो जितना बिगाड़ना है, इतना प्रेम दे दो, जो मांगे दे दो। लेकिन 6 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक ताड़यति, ताड़ना, डांटो, जरूरत पड़े तो मारो। 16वें साल से वो देखिए डिसिप्लिन हो जाए। 5 साल के बच्चे बिगड़े को ज्यादा बिगड़ा हुआ नहीं, वो छोटे हैं, वो बाल रूप है उनका। वो चिल्लाना, कुछ खिलौना चाहिए तो रोड पे लेट जाएंगे, सुपरमार्केट में हड़कम करेंगे, वो अलग चीज है, छोटे बच्चे हैं। 14 साल का बच्चा जब ऐसा करता है ना, तब ज्यादा दुख लगता है। तो हमने वो डिसिप्लिन छोड़ दिया है। आज देख लीजिए, स्कूल में टीचर को मना है, बच्चे को डांट नहीं सकते, प्रिंसिपल डांट नहीं सकता, घर में माँ बाप डांट नहीं सकते, तो इसको सुधारेगा कौन बच्चों को? जैसा आपको आपके माँ बाप ने पाला, कम से कम वैसा तो रखो। और दूसरा, हमने कल्चर नहीं दिया, भक्ति के बारे में कुछ बताया नहीं, तो उनमें डिसिप्लिन नहीं आया। तो न डांटने से आया, न समझाने से आया, उसको समझाया नहीं। तीसरा चीज जो अब कर सकते हैं, प्रसाद, वो भी नहीं खिलाया हमने उनको। प्रसाद खाने से रजोगुण तमोगुण दबता है, तो फिर बच्चे सतोगुण में आता है, सतोगुण में आएगा तभी डिसिप्लिन में आएगा, संस्कार आएंगे। तो हमने कुछ दिया नहीं, कमी हमारी हुई। तो अब क्या करें? ठीक है, देर हो गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन काम अभी भी हो सकता है। आप पहले खुद भक्ति करना चालू कीजिए। देखिए, अगर आप भगवान का मंदिर बनाएंगे और बच्चा देख लिया कि मम्मी जो है वो रोज सवेरे प्रणाम करती है और रात को सोने से पहले जाके मंदिर में प्रणाम करती है,
उसके दिमाग में घुसेगा, धीरे 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 ऑब्जॉर्व हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कचरा है तो टाइम लगेगा। इसलिए साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, जब पेशेंट के प्लेटलेट्स बहुत गिर जाते हैं, डेंगू हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, तो उसको प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं, उसको पपीते के पत्ते का जूस दिया जाता है, और सलाइन भी चढ़ाया जाता है एनर्जी के लिए। तीन एक साथ हो रहे हैं। तो आप अपने अंदर चेंजेस लाइए, जप कीजिए, गीता भागवत पढ़िए और भगवान का सेवा कीजिए, वो देखेंगे। दूसरा, बच्चों को प्रसाद खिलाइए, बच्चों को, पति को, सबको प्रसाद खिलाइए। किचन आपके हाथ में, जो भी आप बना रहे भगवान को भोग, ये दोनों एक साथ जाने दीजिए। घर में थोड़ा कभी कभी कीर्तन लगाइए। ये तीन चीजें एक साथ जाएंगी, ये धीरे धीरे सुधरेंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपको आनंद मिलेगा, है ना। अब बच्चा जो है आपका, वो आपका बच्चा बाद में है, पहले भगवान का बच्चा, क्योंकि आप भी भगवान के बच्चे। तो आप जितना चाहते हैं कि वो सुधर जाए, उससे ज्यादा भगवान चाहते हैं वो सुधर जाए, उसकी माँ भी सुधर जाए, बाप भी सुधर जाए, कि सब भगवान के बच्चे हैं। और फिर अपने अपना जीव होते। देखिए उग्रसेन, उग्रसेन का बेटा हुआ कंस, क्या कर सकते, है ना। तो कम से कम आपके घर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और फिर हम अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, जो तीन चीज बताई वो करो, फिर छोड़ दो भगवान भरोसे, फिर आप अपने फोकस करो, भगवान का दृष्टि है उसके ऊपर। ठीक है, हो गया। थोड़ा आगे नहीं लाएंगे, यहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम कीर्तन करेंगे और आप लोग थोड़ी देर बैठे रहिए, फिर धीरे धीरे लाइन बना के सबको, आपको हाथ धोने के लिए थोड़ा पानी दिया जाएगा। 2-3 बूंद हाथ धो के पानी उसमें डालिए, थोड़ा फूल दिया जाएगा, भगवान को अर्पित कीजिए और दूर जाके प्रणाम कीजिए और बैठ जाइए। कीर्तन गाइए और सुनिए। हरे कृष्ण। बोलो यश ब्रो, कौन सा हरे हरे वही हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम
Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama